बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, चैप्टर आई हैव अ ड्रीम हमारा ये मुकम्मल हो गया था। इसकी टेक्स्ट ट्रांसलेशन और टेक्स्ट वर्ड्स मीनिंग्स ट्रांसलेशन सिनोनिम्स मुकम्मल हो गई थी। तो आज जो हमने इसकी करनी है टेक्स्ट एक्सरसाइज, जिसमें हम इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं वो करने होते हैं। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर में, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज द कॉज ऑफ नीग्रोस डिसकंटेंटमेंट। ये डिसकंटेंटमेंट होता है बेटे बेइत्मीनानी, बेचैनी भी कह सकते हैं, या कि जो नीग्रोज हैं, हबशी हैं, उनकी बेइत्मीनानी की वजह क्या है, काज क्या है, उसका सबब क्या है, उसका सबब क्या था। उनकी बेइत्मीनानी का जो नीग्रोज थे अमेरिका के अंदर, उनकी बेइत्मीनानी का जो सबब था, वजह थी, वो क्या था। तो द नीग्रोज वर कंसिडर्ड टू बी इंफीरियर। इंफीरियर कमतर या घटिया, क्योंकि जो नीग्रोज थे उनको घटिया समझा जाता था, कमतर समझा जाता था टू द वाइट मैन, जो गोरे आदमी थे। गोरे आदमियों के मुकाबले में ये जो नीग्रोज थे, हबशी थे, स्याफाम लोग थे, उनको कमतर और घटिया समझा जाता था। दे वर मेड स्लेव्स, उनको गुलाम बना दिया गया। दे डिड नॉट हैव इक्वल राइट्स, और उनको दूसरे लोगों के बराबर कोई हकूक नहीं दिए जाते थे। दीज थिंग्स क्रिएटेड डिसकंटेंटमेंट अमंग देम। ये जो उनके साथ सलूक था, ऊपर हमने पढ़ाई किया गया, ये इस चीज से उनके अंदर बेइत्मीनानी पैदा हो गई, और इस चीज से उन लोगों के अंदर बेचैनी पैदा हो गई कि हमें तो दूसरे लोगों के बराबर ही नहीं समझा जाता, इक्वल राइट्स हम इंजॉय नहीं कर सकते, हम अपनी फ्रीडम को इंजॉय नहीं कर सकते। तो ये हमारे साथ एक अजीब किस्म का सलूक हो रहा है, जो कि वजह थी उनकी डिसकंटेंटमेंट की। व्हाट वाज द कॉज ऑफ नीग्रोस डिसकंटेंटमेंट। तो ये वो असल उनकी वजह थी। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब आ जाएं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ वेटरन ऑफ क्रिएटिव सफरिंग। वेटरन तजर्बाकार सिपाही, क्रिएटिव सफरिंग, क्रिएटिव सफरिंग है बेटा तख्लीकी सोबतें, तख्लीकी सोबतें, तख्लीकी सोबतों के जो तजर्बाकार, वेटरन्स एक्सपीरियंस्ड सोल्जर, जो तजर्बाकार सिपाही थे, उनकी क्वालिटीज, उनकी खूबियां क्या थीं। तो इसका आंसर देखें जी। दे आर ब्रेव मैन, ये बड़े बहादुर लोग होते हैं। दे थिंक दैट अनअर्न्ड सफरिंग इज रिडेम्पटिव, कि गैर मुस्तहिक जो तकलीफ होती है वो निजात दहिंदा होती है। अनअर्न्ड सफरिंग, गैर मुस्तहिक, गैर मुस्तहिक तकलीफ, और रिडेम्पटिव निजात देने वाली, निजात दहिंदा। दे थिंक दैट अनअर्न्ड सफरिंग इज रिडेम्पटिव, और उन लोगों का ये ख्याल होता है कि ये जो गैर मुस्तहिक तकलीफ होती है ये निजात देने वाली होती है। दे फाइट फॉर देयर राइट्स, ये लोग अपने राइट्स के लिए, अपने हकूक की जंग लड़ते हैं। एंड डू नॉट बो डाउन बिफोर क्रुएलिटी, और ये जबर जुल्म के सामने बो डाउन, झुकते नहीं हैं। झुक जाना, सर खम तस्लीम कर लेना, ये लोग झुकते नहीं हैं। तो ये जो उनकी जो तजर्बाकार एक्सपीरियंस सोल्जर्स हैं, उनकी जो क्वालिटीज़ हैं वो ये हैं कि बहादुर होते हैं, और उनका ये ख्याल होता है कि जो अनअर्न्ड सफरिंग होती है वो रिडेम्पटिव होती है, यानी
निजात देने वाली होती है और अपने राइट्स की जंग लड़ते हैं और किसी भी जुल्म के सामने, जुल्म जबर तशद्दुद के सामने बो डाउन नहीं करते, मतलब ये कि झुकते नहीं है। तो अब ये उसकी क्वेश्चन नंबर 2 की हमारी जो आंसर था वो मुकम्मल हो गया। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। व्हाट इज द ड्रीम ऑफ मार्टिन लूथर किंग? उनका जो लीडर था, जो किंग था, मार्टिन लूथर किंग, वो दरअसल उसका ड्रीम था क्या? वो अपनी कौम के लिए, अपने कौम के हकूक के लिए क्या सोच रखता था? वो क्या कहना चाहता था? उसका स्लोगन क्या था? उसका आज़ादी के लिए लोगों को रेज करने का तरीका और मेथड क्या था? ही ड्रीम्ड दैट वन डे, उसने ये ख्वाब देखा जी, उसने कहा जी मेरा ख्वाब है कि दे वुड रियलाइज दैट ऑल मैन आर इक्वल। उन्होंने कहा जी कि ऑल मैन आर इक्वल, तमाम इंसान बराबर हैं, कोई बड़ा छोटा, गोरा काला, ये निग्रोज जो हैं और वाइट मैन जो हैं, इनके दरमियान किसी किस्म का कोई डिफरेंस नहीं है। दे वुड लिव लाइक ब्रदर्स, लोगों को भाइयों की तरह रहना चाहिए। दे वुड जज अ मैन बाय हिज क्वालिटीज, किसी भी आदमी को उसकी क्वालिटीज से परखना चाहिए, एंड नॉट बाय हिज कलर्स, और ना कि उसके कलर यानी गोरे और काले होने की बुनियाद पर उनको परखना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि किसी भी आदमी की जजमेंट उसके करैक्टर की बुनियाद पे करनी चाहिए, ना कि उसके कलर, रंग, नस्ल, रेस इस पे करनी चाहिए। ये उसका एक ड्रीम था, ये उसका एक ख्वाब था जो वो अपनी कौम के लिए उसने देखा और अपनी कौम के लिए वो लड़ा और अपनी कौम को आज़ादी के जज्बे पे उसने रेज किया, उभारा, उनके अंदर एक जज्बा पैदा किया। तो ये एक तरह से उसकी स्पीच कह लें या उसके आइडियाज कह लें। क्वेश्चन नंबर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएं। What should be the faith of Negroes? Faith of Negroes, अकीदा, उनके अकाइद क्या थे? They should have the faith that unearned suffering is redemptive. अकीदा उनका ये था, उनका ईमान ये था that unearned suffering is redemptive, कि गैर मुस्तहिक तकलीफ जो है वो हमेशा निजात दहिंदा होती है, निजात देने वाली होती है। दे शुड हैव द फेथ दैट अनअर्न्ड सफरिंग इज रिडेम्पटिव, रिडेम्पटिव, निजात देने वाली। दे शुड बिलीव दैट ऑल मैन आर इक्वल, और दूसरा उनका ये बिलीव था तमाम इंसान बराबर हैं। दे शुड एंजॉय इक्वल राइट्स, और तीसरी बात ये कि तमाम लोगों को बराबर हकूक इंजॉय करने चाहिए। जो राइट्स होते हैं किसी भी इंसान को किसी मुल्क में रहने के लिए जो राइट्स हासिल होते हैं, जो हकूक हासिल होते हैं, वो सबको बराबर इंजॉय करने चाहिए। बड़ा छोटा, गोरा काला, इस किस्म की जो है डिस्क्रिमिनेशन होती है, ये जो तजाद और फर्क रवा रखा जाता है, ये नहीं रखना चाहिए। ये उनका एक तरह से अकीदा था, ईमान था, या उनका स्लोगन भी किसी हद तक कह सकते हैं कि ये उनका स्लोगन था। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद आ जाएं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। What was the necessity of pleading the case of Negroes freedom? नीग्रोज की जो आज़ादी थी उसको प्लीड करने के लिए क्या ज़रूरी था? उसको हासिल करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, आज़ादी का जो नारा था, स्लोगन था, उसको आगे बढ़ाने के लिए क्या ज़रूरी था? नीग्रोज वर ट्रीटेड लाइक स्लेव्स। बात यह थी कि उनको गुलामों की तरह ट्रीट किया जाता था, उनके साथ गुलामों जैसा सलूक किया जाता था। गुलामों जैसा सलूक। दे वर कंसीडर्ड इंफीरियर, और उनको बहुत कमतर समझा जाता था। दे कुड नॉट एंजॉय इक्वल राइट्स, और वो अपने मुल्क के अंदर जो एक बराबरी के राइट्स होते हैं वो भी इंजॉय नहीं कर पाते थे। सो इट वॉज नेसेसरी फॉर देम टू प्लीड देयर केस फॉर फ्रीडम। लिहाजा उनके लिए जरूरी था कि वो अपनी आज़ादी की जंग लड़ने के लिए
उठ खड़े हों। ये वो दरअसल रीजंस थी दो तीन, जैसा उनके साथ सलूक किया जा रहा था, उनको उनके साथ गुलामों जैसा सलूक करना, उनको इन्फीरियर, घटिया और कमतर समझना, उसके बाद इक्वल राइट्स का उनको प्रोवाइड ना करना, उसके ये वो चीजें थी जिन्होंने उन निग्रोज के अंदर, स्याफाम लोगों के अंदर, हबशियों के अंदर आज़ादी का जज्बा पैदा किया। और मार्टिन लूथर किंग की सरबराही के अंदर, जो कि लोगों के लिए एक अच्छे ख्यालात रखने का हामिल था, उसने इनको उनके ऊपर उभारा और इस तरीके से उनके अंदर ये जो जज्बा पैदा हुआ, तो इस जज्बे के तहत उन्होंने फिर आज़ादी पैदा की और आज़ादी की तरफ मार्च किया। अगरचे उनको, जैसा कि हमने पीछे चैप्टर के शुरू में हमने पढ़ा है कि वो लोग, उन्होंने जेलें भी काटी, तकलीफें काटी, उनके ऊपर जुल्म, जबर, तशद्दुद, पुलिस का जुल्म और इस किस्म की चीजें उनके साथ रवा रखी गई। लेकिन इन सब चीजों ने कलेक्टिवली, एज ए कलेक्टिव, ये सारी चीजें कंबाइन होती गई और कंबाइन होने के बाद उन्होंने इन चीजों को उनकी आजादी के ऊपर रेज किया, उभारा, और इस तरीके से वो अपनी, टू गेट देयर फ्रीडम, अपनी आजादी लेने के लिए कामयाब हो गए। तो बेटा क्वेश्चन नेक्स्ट जो होगा, हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमारी जो एक्सरसाइज है वो आज के लेक्चर में मुकम्मल हो गई। नेक्स्ट हम इसको वहां से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।